छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने फैसला ले लिया है। वित्तीय वर्ष के दूसरे छमाही के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष यानी 55% हो गया है। इसका फायदा संभवतः कर्मचारियों को जुलाई महीने से मिल सकेगा। आपको बता दें कि 5 महीने पहले किए गए पहली छमाही में कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 53% किया गया था। तब सरकार ने भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसका लाभ राज्य के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। बने धमतरी के 6 मजदूर सकुशल वापस आ चुके हैं। धमतरी महापौर के प्रयास से सभी बंधक अपने घर पहुंचे, जहां महापौर की उपलब्धि में उपस्थिति में सभी 6 युवकों से चर्चा की गई। दरअसल सौरिद वार्ड के युवकों को एक दलाल काम दिलाने के बहाने अपने साथ गुजरात लेकर गया था, जहां दलाल युवकों को गुजरात के अहमदाबाद से टाइल्स फैक्ट्री में छोड़कर आ गया। वहीं जब युवकों ने राखी पर घर आने की बात कही तो सभी को बंधक बना लिया गया। मोबाइल फोन छीनते हुए सद मारपीट भी की। इस दौरान एक युवक वहां से भागने में सफल रहा। धमतरी आने के बाद युवकों के परिजनों को उसकी जानकारी दी गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि थाने में शिकायत की गई, कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा से उन्होंने मुलाकात की। महापौर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा की, साथ ही फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर युवकों को छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद बंधक सभी युवकों को वहां से रिहा किया गया। हम लोगों को रायपुर ले जाने की बात की, अहमदाबाद ले गए। वहाँ जाने के बाद ना खाना भी ढंग से नहीं दे रहे थे, 2 टाइम का देते हैं और उसके साथ मारपीट भी किया। हम अल्लाह 2-3 तारीख मारी बेटा को घर आ नहीं देते। हमन बोलन ना ताना गोड़ हाथ को तोड़ा दूंगा करके बोले। कितना लड़का गई सब मोर पास है। तो मैं ना बात करें सबसे पहले थाना के 15 अगस्त के रात शाम, तो उतना समय ना तो बोली थी कोई प्रकार के अभी समय नहीं दिया बोले तो ठीक। तो बाद फिर हम वहाँ पुलिस थाना निकल गए। तो बाद फिर बिहान दिन पर रामू भैया पास गए। तो रामू भैया एक फोन लगाई वहाँ और लड़का मन के मोबाइल बंद रही थे, मोबाइल चालू हो गए और लड़का मन कोई प्रकार की कोई परेशानी होती थी, परेशानी प्रति हो रही थी। मैंने कल जवान की थी। माननीय विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, राम राज्य है। छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ये माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा है। जैसे ही जानकारी पड़ी कि बच्चे गुजरात बलौदाबाजार से खबर है, जहां पे मितानिन संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। संघ की जिला स्तरीय रैली तहसीलदार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। सरकार पर 2023 का वादा पूरा करने का भी यहाँ पे मांग की जा रही है। रायपुर के तूता मैदान में धरने पर बैठी है मितानिन संघ। 7 अगस्त से चल रही है मितानिनों की हड़ताल और मितानिन कार्यक्रम को नेशनल हेल्थ मिशन से जोड़ने की मांग की जा रही है। तो कई मांगों को लेकर देखिए यहाँ पे मितानिन संघ के द्वारा ये रैली निकाली गई है, जिला स्तरीय रैली, और 7 अगस्त से ये हड़ताल चल रही है। संघ द्वारा जो है आज जो है एक नगर क्या बोलते हैं दशहरा मैदान से शुरू करके गार्डन चौक तक एक रैली की गई, जिसपे जो है उनकी जो है मांगे हैं मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प टेक फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को जो है के संबंध में जो है मांगे को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा। बिग ब्रेकिंग रायपुर से एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह का बड़ा आदेश यहाँ पे आया है। नई 2 व्हीलर के साथ हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बाइक के साथ शोरूम को अब हेलमेट बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई किए जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लाइसेंस तक यहां पे रद्द किया जा सकता है। सड़क हादसों में 7 महीने में 190 मौतें हो चुकी हैं और पुलिस की सख्ती अब शुरू होने जा रही है। यानी कि यहां से अब पुलिस सख्त हो गई है। ट्रैफिक पुलिस अब आपका चालान काटेगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बड़ा फायदा यह है कि आपकी जान बच सकती है। और क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। तो बड़ा आदेश यहाँ पे रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने यहाँ पे जारी किया है। उन्होंने इस बात को अनिवार्य कर दिया है कि नई 2 व्हीलर के साथ अब हेलमेट को बेचना अनिवार्य है। बाइक के साथ तो शोरूम को अब हेलमेट बेचना ही होगा। आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि एक्शन लिया जाएगा। लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। जो 2 व्हीलर चालक है, अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, क्योंकि
महज सिर्फ 7 महीनों की बात की जाए तो 190 मौतें सड़क हादसों की वजह से हुई है। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पे स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो वायरल हुआ है। रेत में गिट्टी सीमेंट मिलाने का भी काम कर रहे थे बच्चे और डभरा खुर्द शासकीय प्राथमिक शाला का पूरा मामला है। जहां पर देखिए स्कूली बच्चों से कैसे स्कूल में मजदूरी करवाई जा रही है। जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, वो बच्चे स्कूल में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। रेत में गिट्टी सीमेंट मिलाने का काम कर रहे बच्चे। डभरा खुर्द शासकीय प्राथमिक शाला का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है जिम्मेदारों के खिलाफ। और टीचर्स जो बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वही टीचर्स देखिए किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से, नौनिहालों से मजदूरी का काम करवा रहे हैं। और वहाँ पे एक शख्स, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों को निर्देश दे रहा है। रायगढ़ में एनएचएम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तमाम नेताओं के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया है। सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करेंगे कर्मचारी। अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी और मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। एनएचएम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर देखिए जमकर नारेबाजी की जा रही है। तमाम नेताओं के पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करेंगे कर्मचारी। हमारे बोल मुख्यमंत्री को। खबर है रायगढ़ से, जहां चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन हुआ। 27 अगस्त से 5 सितंबर तक सांस्कृतिक महोत्सव। राज्यपाल रामिन रेखा करेंगे इस कार्यक्रम का उद्घाटन। सीएम विष्णुदेव साय समापन समारोह में शामिल होंगे। पहले दिन कविता प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर कुमार विश्वास। समापन में जादू बिखेरेंगे सिंगर कैलाश खेर। तो राज्यपाल रामिन रेखा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। पहले दिन कविता प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर कुमार विश्वास और समापन में जादू बिखेरेंगे सिंगर कैलाश खेर। रायगढ़ चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन 27 अगस्त से 5 सितंबर तक सांस्कृतिक महोत्सव, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे कुमार विश्वास और कैलाश खेर। छत्तीसगढ़ में भी लगातार जिस तरह से चाकूबाजी की बड़ी वारदातें सामने आ रही थी, इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। डीजीपी की मीटिंग के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। राजधानी के अलग अलग इलाकों से बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों को थाने बुलाया गया और 8 चाकू इनसे जमा कराए गए हैं। अलग अलग थानों में 22 से अधिक लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। 8 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में एक्शन लिया गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर बड़ा एक्शन ट्रैफिक पुलिस ने लिया। लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की गई है। 2 दिन में 20 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया गया और हजारों रुपए फाइन लगाया गया। साथ ही कई लोगों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए। ये बालाओं से खबर है, जहां पे स्कूल की छत गिरने से 6 मजदूर घायल हुए हैं। 2 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, इलाज जारी है। स्कूल भवन को गिराते समय ये हादसा हुआ है। लंबे समय से जर्जर थी स्कूल की बिल्डिंग। गुंडरदेही ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर देखिए स्कूल की छत गिरने से 6 मजदूर घायल हुए हैं। 2 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, उपचार जारी है। स्कूल भवन को गिराते समय ये हादसा पेश आया है। लंबे समय से स्कूल की बिल्डिंग जो है वो जर्जर थी। गुंडरदेही ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि बीजापुर में नक्सली आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए तो डीआरजी के जवान दिनेश नागर शहीद हुए। शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ, सीएम साय ने श्रद्धांजलि के बाद बयान दिया और आगे कहा कि नक्सलवाद का खात्मा हमारा संकल्प है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है।
बलौदाबाजार जिले के कसडोल में बीओ को धमकी देने का एक मामला सामने आया, जहां शिक्षक नेता सुशील साहू ने पत्नी का युक्तियुक्तकरण में स्थानांतरण होने की बात पर तमतमाते हुए प्रतिक्रिया दी। बीओ अरविंद ध्रुव को देख लेने की बात की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो 1 माह पुराना बताया गया, लेकिन 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन इस पर मंगलवार को हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल में बच्चों की संख्या के आधार पर युक्तियुक्तकरण किया था। इस प्रक्रिया में प्राइमरी स्कूल अम्बलीडीह में पदस्थ शिक्षिका विनीता साहू का ट्रांसफर प्राइमरी स्कूल वीर नारायणपुर में हुआ। इसी बात से नाराज पति सुशील साहू ने बीओ दफ्तर में घुसकर अधिकारी को धमकाया, देख लेने की बात की। घटना की शिकायत पीड़ित डीओ ने की है और इसी बात को लेकर वीडियो पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जिनका युक्तियुक्तकरण पर वीर नारायणपुर हुआ है और रिलीव ना करने के लिए ऑफिस में आकर वो धमकी चमकी करके गया था, तो इस संबंध में अवगत करा दिया गया जिला कार्यालय को और वहाँ से उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार की जो अनुशासनहीनता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आता है कठोर से कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी, जिससे एक संदेश जाए कि आप एक टीचर हैं और किस मर्यादा आपको पालन करना है, ताकि लोगों में, हमारे टीचरों में, विभाग में एक मैसेज जाए। कार्रवाई अवश्य होगी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए हैं। डिप्टी सीएम और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता अरुण साव ने इसकी जानकारी इस बैठक के बाद दी। बताया कि अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को पीडीएस के तहत दिए जाने वाले चना खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के द्वारा की जानी है। इसके साथ ही नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का फैसला हुआ। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये जानकारियां कैबिनेट के फैसलों को लेकर अरुण साव डिप्टी सीएम ने दी। नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी 28 आबकारी अधिकारियों के सिर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सभी 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल इस मामले की जांच में जुटी ईओडब्ल्यू ने सभी 28 आबकारी अधिकारियों को आरोपी मानते हुए विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था। उस समय कोर्ट भी अधिकारी कोर्ट नहीं पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर 20 अगस्त को कोर्ट आने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब अग्रिम जमानत दस्तावेज नहीं होने से कोर्ट स्वतः न्यायिक रिमांड जेल भेज सकती है। आपको बता दें कि इन अधिकारियों ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते पिछले महीने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ में सहयोग देने और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख किया था। लेकिन विशेष अदालत ने सभी की याचिकाएं खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का सुझाव दिया था। अब हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी अफसरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल सभी की नजरें 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। बिलासपुर से है। जूठा खाना के मामले में हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। हाई कोर्ट ने प्रभावितों को मुआवजा देने के आदेश दे दिए हैं। ध्यान होगा आपको, ये बलौदाबाजार की खबर IBC 24 ने बताई थी और प्रमुखता के साथ उठाई थी। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। लक्षणपुर स्कूल का मामला था, याद है ना, कि स्कूल के बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाया गया था और बच्चों ने बताया कि हमने देखा है कि कुत्ते ने खाने को जूठा किया है, लेकिन इसके बावजूद खाना परोस दिया गया। शासन ने हेडमास्टर के निलंबन की जानकारी दी है और ऐसे हेडमास्टर को तो निलंबित तुरंत कर देना चाहिए। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी के 2 विधायकों पर गड़बड़ी के आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि विधायक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल के नाम
2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज हैं। दोनों विधायकों के परिवार के सदस्यों के नाम भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि इन सबके अलग अलग एपिक कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की गड़बड़ी चुनाव के लिहाज से एक अपराध से कम नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, विधायकी रद्द की जाए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन दफ्तर पहुंचकर इस बाबत ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर में टीचर के टॉर्चर ने सबको चौंका दिया। दरअसल शंकरगढ़ के कंजिया प्राथमिक स्कूल में क्लास 2 की छात्रा को बात करने से हेडमास्टर ने मना किया, लेकिन बच्ची इसके बाद भी बात करती दिखी। मास्टर साहब इस बात पर इतने भड़के कि बेरहमी से उसको पीट दिया। पिटाई से मासूम का पैर फ्रैक्चर हो गया। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराना पड़ा। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा बच्ची की पिटाई हुई है लेकिन पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ है। फिलहाल हेडमास्टर को नोटिस दे दिया है, उसका जवाब आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पैर टूटा नहीं है, उसको शिक्षक प्राथमिक शाला कजिया विकास खंड शंकरगढ़ के टीचर हीरालाल टुप्पो ने उसको डंडे से मारा था और उसके पैर में खून जम गया था और मवाद आ गया था, जिसका इलाज संजीवनी हॉस्पिटल अंबिकापुर में चल रहा है। शिक्षक को शोकाज नोटिस जारी किया गया है और उसका जवाब जैसे ही आएगा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।